हमारे शहर में दोस्तों एक शख्स रहता था, उनका नाम था प्रीतम सिंह भाटिया। वो बहुत सुलझा हुआ इंसान था। हमारे शहर की कपड़ा मार्केट का, होलसेल कपड़ा मार्केट का वो प्रेसिडेंट था। वो इतना समझदार था कि वो हमेशा ये वो गवर्नमेंट माइंडेड था। वो कह रहा गवर्नमेंट माइंडेड प्रॉपर्टी के बारे में। वो कह रहा था कि अगर आपने कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो गवर्नमेंट से खरीदो। गवर्नमेंट का मतलब जैसे अगर पंजाब में हो तो पुडा से खरीदो या गमाटा से खरीदो, या हरियाणा में तो हुड्डा में खरीदो, या हरियाणा हाउसिंग बोर्ड से खरीदो, या पंजाब हाउसिंग बोर्ड से खरीदो। अगर आप चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से खरीदो। जिस भी प्रदेश में आप रहते हो इंडिया में, उसी की गवर्नमेंट की कोई ना कोई एजेंसी होती है, वहाँ के थ्रू खरीदो। वो उसका कहना था भाटिया साहब का कि कभी भी प्रॉपर्टी प्राइवेट बिल्डर से ना खरीदो। इसमें हमेशा चीटिंग होती है, परेशानी होती है, धोखा होता है, झूठ होता है, फरेब होता है। तो इससे बचना चाहिए। वो इस चीज़ से प्राइवेट बिल्डर के वो बहुत सख्त खिलाफ थे भाटिया साहब। खैर क्या हुआ, हमारे शहर के अंदर बहुत सारे बिल्डर थे। बहुत सारे बिल्डर थे, वो भी बिल्डर भी ऐसे थे। कुछ बिल्डर तो ऐसे थे जो कि बिल्कुल जो वादे करते थे सच्चे होते थे। कुछ जो होते थे झूठे होते थे। कुछ बिल्डर अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते थे। कुछ बिल्डर ऐसे थे जो कि झूठे होते थे, अपना प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के भाग जाते थे। इसी तरह ही था कि हमारे शहर के अंदर काफ़ी सारे बिल्डर जो पुराने भाग जाते थे, कुछ नए बिल्डर आ जाते थे। लोग भूल जाते थे कि भी बिल्डर क्या है, झूठे हैं सच्चे हैं। लोग फिर पैसा इन्वेस्ट करते रहते। खैर क्या हुआ, इसी तरह ही हमारे शहर के अंदर एक और बिल्डर आ गया। उसने आके बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट, सारे हमारे शहर का सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 36 एकड़ का उसने शुरू कर दिया। उसके अंदर 36 टावर लगा दिए। उसने कहा कि इसकी मैं बुकिंग करूँगा। बुकिंग के लिए आपको देना पड़ेगा कम से कम 50 लाख रुपया। तो हमारे शहर के लोग बड़े इंप्रेस हुए। उसने कहा इसका डिज़ाइन है सिंगापुर का। इसकी जो सोसाइटी बनेगी, पूरी जो गेटेड सोसाइटी बनेगी, आपके यहाँ आप उसके अंदर रहोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप सिंगापुर में रह रहे हैं। उसी तरह का एक सीन सिंगापुर का यहाँ क्रिएट कर दिया जाएगा। तो हमारे शहर के लोग जो है उनके मुंह में पानी आ गया। सभी लोग दौड़े कि ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है, यहाँ करना चाहिए। भाटिया साहब ने कहा मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि ये प्राइवेट बिल्डर है, इसके ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है। तो चलो, भाटिया साहब की दूसरे लोगों ने किसी ने नहीं मानी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो लोगों ने पैसे लगाते गए, प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया। प्रोजेक्ट जैसे आधे रास्ते में पहुंचा, 50% आधा बन चुका था। उसके अंदर कुछ टावर तो 13-13 मंजिल के कंप्लीट हो गए। कुछ टावर 8 मंजिले, कोई 7 मंजिले, कोई 4 मंजिले, ऐसे कोई टोटल कुल बना के उसकी प्रोग्रेस देखी जाए जो प्रोजेक्ट था, तो 50% कम्प्लीट हो चुका था। लेकिन इन द मेन टाइम क्या हुआ कि जब 50% हो चुका था तो जो वो बिल्डर था वो भाग गया। बिल्डर ने काम बंद कर दिया। सारी लेबर भी भाग गई, एम्प्लॉई भी उसके चले गए, ऑफिस बंद हो गए, सब कुछ हो गया। बिल्डर का कुछ पता नहीं कहाँ है। सब लोगों को पता लग गया कि हमारे साथ चीटिंग हो चुकी है, वी आर चीटेड। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस भी क्या करे, कोर्ट में गए, कोर्ट भी क्या करे, क्योंकि वो जो बिल्डर है कहीं मिल ही नहीं रहा था। चलो जी, वो लोग रो धो के बैठ गए। भाटिया साहब ने सबको कहा, देखा मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ, आप मेरी बात नहीं मानते। अब क्या हुआ? लेकिन सब ने कहा भाटिया साहब वी आर वेरी सॉरी, हमने आपकी बात मानी होती तो हमारे साथ आज ये ना होता, हमारे को ये दिन ना दिखने पड़ते कि हमारी सारी ज़िंदगी की पूंजी ख़त्म हो गई। 50 लाख रुपये हमने एक एक 5-5 पैसे करके जोड़ा था, खून पसीने की कमाई थी। खैर चलो बैठ गए। कुछ ही दिनों बाद लोगों दोस्तों हमेशा की तरह लोग फिर ये भी जो नुकसान हुआ था भूल गए। एक और बिल्डर आ गया। उसने कहा मैं डिज़ाइन लाया हूँ सिंगापुर का डिज़ाइन नहीं, मेरा डिज़ाइन है दुबई का। सेम ही 36 एकड़ का प्रोजेक्ट, 36 उसमें टावर, 13 मंजिल के। लोगों ने कहा तुमने वही प्रोजेक्ट खरीद लिया है? कहता नहीं नहीं, वो नहीं, मैंने उसकी बाउंड्री वाल के साथ वाली जो ज़मीन थी 36 एकड़, उसका खरीदा है। मेरा प्रोजेक्ट अलग है, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं कंप्लीट करूँगा। लोगों का विश्वास इसने जीत लिया। लोगों जो लोग भोले भाले होते हैं, लोगों ने फिर वहाँ पैसे जमा कराने शुरू कर दिए, करा दिए। उसने कहा मैं भी 50-50 लाख रुपए लूँगा। लोगों ने 50-50 लाख रुपए दे दिया। देखिए जैसे ये प्रोजेक्ट आधे रास्ते पे पहुंचा था तो उधर से जो पहले वाला प्रोजेक्ट बंद हो गया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंगापुर डिज़ाइन वाला, उसका क्या हुआ कि उसके बिल्डर को किसी ना किसी तरीके से पंजाब हमारे शहर की पुलिस ने पकड़ लिया दुबई में जाके। और दुबई से पकड़ के वापस ले आके उसको जेल में बंद कर दिया। जज साहब ने कहा कि इसको जेल से जब तक ना निकालो जब तक ये लोगों के पैसे वापस नहीं करता। या दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि जो इसने प्रोजेक्ट लोगों को प्रॉमिस किया था, जो एग्रीमेंट है, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करता। जब तक कि दोनों में से एक काम नहीं करता, इसको जेल से बाहर ना निकालो। मैंने बहुत बड़े बड़े वकील हायर कर रखे थे कि जी मेरी बेल कर दो।
जज ने कहा कोई बेल नहीं, जेल में रहो मिस्टर, जब तक तुम दो काम करो। एक तो या तो पैसे वापस कर दो इनके, एक एक पैसे, या इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। जब कंप्लीट करके पोजीशन दे दो, फिर तुम्हें जेल से निकाल लेंगे, फिर तेरे से बात करेंगे कि तेरे को बेल देनी है कि नहीं देनी, फिर सोचेंगे। तो उस बिल्डर ने दोस्तों पता नहीं क्या करा, उसने सोचा कि मैं तो जेल में मर जाऊंगा। उसकी सारी परिवार भी जेल में डाल दिया, क्योंकि उसके जितने कंपनी के पार्टनर थे उन्हें अपने फैमिली मेम्बर ही बना रखे थे, वो तो सारा परिवार ही जेल के अंदर। उन्होंने पता नहीं क्या करा, उन्होंने किसी दिल्ली से बिल्डर से टाई अप करके कि जी बाकी का काम जो है दिल्ली का बिल्डर कंप्लीट कर देगा, उसके साथ जो भी लेना देना उनका हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने जज साहब से परमिशन ले ली। जज साहब कहते मुझे कोई मतलब नहीं, कोई भी बनाए चाहे काला चोर बनाए, ये बिल्डिंग कंप्लीट करो, पोजीशन दो जो एग्रीमेंट में लिखा है, तब तुम्हें जेल से निकाला जाएगा। उन्होंने जी वो परमिशन लेके दूसरी कंपनी ने उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, पोजीशन हैंड ओवर कर दिया। इधर से जो दूसरा प्रोजेक्ट था जो मैं आपको बता रहा था दुबई वाला, ये दुबई वाले प्रोजेक्ट का जो आधे रास्ते तक पहुंचा ही था, इसका एक दिन जो मालिक बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, उसने जो उनकी कंपनी का सबसे जो तेज़ मिट्टी छुरी सेल्समैन था उसको बुलाया। ये जो एक कस्टमर है मिस्टर प्रीतम सिंह भाटिया, होलसेल कपड़ा की होलसेल मार्केट का ये चेयरमैन है, बुकिंग करके दिखा दे, तेरे को मैं 50 लाख रुपए की बुकिंग करके ला दे, तेरे को मैं 10 लाख रुपए कमीशन दूंगा। उस सेल्समैन ने कहा जी ये आपने मुझे क्या कह दिया, अगर आप मुझे 10 लाख रुपए कमीशन दे रहे हैं तो मैं देखता हूँ ये जो भाटिया है कहाँ बच के जाएगा, मैं अभी इसके पीछे लग जाता हूँ, लेकिन मेरे को 10 लाख की कमीशन का एग्रीमेंट बना दो। उसने एग्रीमेंट बना दिया, अभी अगर तू इसकी बुकिंग करेगा तेरे को 10 लाख रुपए मिलेगा। वो भाटिया के पीछे लग गया। भाटिया ने उसको कहा मेरे को फ़ोन मत कर। भाटिया ने उसका फ़ोन ब्लॉक कर दिया, उसको गालियाँ भी दी, यूँ यहाँ मत फ़ोन कर। उसको उसके ऑफिस में चला गया भाटिया साहब के, उसको भी कहा मत आया कर। उसने पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन उसने मीटिंग रखी, उस सेल्समैन को पता था कि मुझे 10 लाख रुपये कमीशन, उसको अपना 10 लाख रुपये नज़र आ रहा था। उसने भाटिया साहब ने जो भी उसकी इंसल्ट करी उसने सब बर्दाश्त करी। अल्टीमेटली भाटिया साहब को कहा मुझे 10 मिनट का टाइम दो। भाटिया साहब ने उसको 10 मिनट का टाइम दिया। 10 मिनट के अंदर उन्होंने भाटिया साहब का ब्रेन वॉश कर दिया। ऐसा ब्रेन वॉश करा, भाटिया साहब ने उसको 50 लाख रुपए का चेक दे दिया। कहता ये मेरी बुकिंग करो। वो 50 लाख रुपए लेके चेक लेके वहाँ से दौड़ा और जाके अपने मालिक को दिखाया, कहता ये मैं बुकिंग ले आया। अल्टीमेटली क्या होता है कि दोस्तों, जैसे ही वो भाटिया साहब का चेक 50 लाख का कैश हो गया, 4-5 दिन बाद ये दूसरी कंपनी जो थी दुबई वाली, ये भी कंपनी बंद करके बिल्डर भाग गया। बिल्डर ने तभी वो 10 लाख की कमीशन उस सेल्समैन को दी थी, क्योंकि बिल्डर को पता था मैंने तो भाग ही जाना है। तो वो भी भाग गया। तो फिर लोग फिर रोने धोने लगे। सब लोगों ने भाटिया साहब को कहा भाटिया साहब आप तो हमारे को शिक्षा देते थे, आप कैसे फंस गए सेल्समैन के पास। वो कहता यार मेरे को पता नहीं क्या करा, इसने मेरा तो ब्रेन वॉश कर दिया, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, मेरे को पता नहीं क्या हो गया था। मैं आप लोगों को बेहतर कहता रहता हूँ। कहते भाटिया साहब वही तो हम हैरान है, आप लोग तो हमारे को शिक्षा देते हो कि प्राइवेट बिल्डरों में मत फंसो, आप खुद कैसे फंस गए। खैर भाटिया साहब कहते अब कुछ नहीं कह सकता मैं, अब क्या करूँ। खैर वो सब लोग रो धो के बैठ गए। वो बिल्डर भाग गया। उसको भी काफ़ी देर बाद जो हमारी पुलिस थी हमारे शहर की, वो पकड़ के ले आई। वो बैठा हुआ था स्विट्ज़रलैंड में। वो स्विट्ज़रलैंड में फैमिली के साथ बैठा एंजॉय कर रहा था, छुट्टियां मना रहा था लोगों के पैसे के साथ। उसको पकड़ के ले आए, उसको भी जेल में ले आके बंद कर दिया। जज साहब ने उसको भी कह दिया अभी तुम्हें जेल से नहीं निकाला जाएगा जब तक तुम इनकी या तो बिल्डिंग को कंप्लीट करो या पब्लिक का पैसा वापस करो, एक एक पैसा, अदरवाइज तुम जेल में तुम बैठे रहो। वो कहने लगा जी अब उसको वो ढूंढता रहा कि उसको भी कोई ऐसा बिल्डर मिल जाए जो कि उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दे, उसके साथ एग्रीमेंट कर ले, कोई नहीं मिला। अल्टीमेटली उन्होंने जज साहब के पास अपील करी कि जी, उसने जज साहब के पास अपील करी, कहता जी मेरी गलती नहीं है, क्योंकि हमने जो पेमेंट प्लान रखी थी, जो बुकिंग करी थी, वो दो पेमेंट प्लान रखी थी। एक तो थी 100% कि जो भी बंदा 100% पेमेंट दे देगा उसको हम जब पोजीशन देंगे कोई पैसा नहीं लेंगे। दूसरी हमारी पेमेंट प्लान थी बी प्लान में थी EMI कि जब तक जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता रहेगा उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान था, उसके अंदर लोगों ने पेमेंट देनी बंद कर दी। शुरू में 10% दे दी, 15% दे दी, उसके बाद लोगों ने पेमेंट देनी बंद कर दी। वो कहते जी हम प्रोजेक्ट कहाँ से कंप्लीट करें। तो उधर से जो अलाटी थे उनका वकील भी उनके वो भी खड़े हुए थे, उन्हें अलाटी भी बोले। अलाटी कहते जी जिन्होंने फुल पेमेंट कर रखी उनके तो टावर कंप्लीट करो,
जिन्होंने फुल पेमेंट नहीं करी, जो डिफ़ॉल्टर हैं, जिन्होंने 10% पेमेंट करी, 15% करी, बाद में नहीं करी, उनके टावर ना कंप्लीट करो, हमारे तो करो। जज साहब कहने लगे भी हाँ ये भी ठीक है। जज साहब ने कहा कि इनके टावर अलग अलग बनाओ, जैसे पहले 8 टावर बनाओ जिनके अंदर फुल पेमेंट वाले हैं, उनके तो कंप्लीट करो। जिनकी पेमेंट पूरी नहीं आई, पार्ट पेमेंट है, डिफ़ॉल्टर हैं, उनकी टावर अलग बनाओ। उनकी सज़ा इनको क्यों दे रहे हो? तो फिर ऐसा ही हुआ। फिर दूसरे टावर जो है उनकी सारी गिनती करी गई, कितने टावर फुल पेमेंट वाले बन सकते हैं, उन्होंने टावर फुल पेमेंट वाले बना दिए, बाकी जो टावर है लेट पेमेंट वाले बना दिए। लेकिन उसने कहा कि बिल्डर को कहा कि तुम तो जेल में रहोगे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब जो 8 टावर हैं फुल पेमेंट वालों के, उसकी कंप्लीशन कैसे हो? उसके लिए भी और पैसा चाहिए, उसके लिए भी कई करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि ऐसे ना कि उसके बहुत बड़े बड़े टावर हैं, उनके ऊपर प्लस्तर होना है, तो फिनिशिंग होनी है, अंदर से फिनिशिंग होनी है, बाहर से होनी है, लकड़ी का काम होना है, एयर कंडीशनिंग का होना है, लिफ्टें लगनी है बड़ी महंगी महंगी। खैर वो क्या हुआ कि उसके लिए कहाँ से पैसा आए? उसके लिए फिर ये सोचा गया, जो बिल्डर है, बिल्डर ने अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ टावर, अपने 10 टावर अपने लिए रखे हुए थे, जो कि उसने कहा था मैं बेचना नहीं है, मेरे पर्सनल टावर है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि कोर्ट के अंदर ये डिसाइड हुआ कि ये जो 10 टावर इसके पर्सनल है, वो किसी के दिल्ली के बिल्डर को बेचे गए। कोई फाइनेंस कंपनी है बहुत बड़ी, जो फाइनेंस करती है, जो ऐसे डिफ़ॉल्ट, काफ़ी सारे लोगों दोस्तों ऐसी कंपनियां हैं जो बिल्डर भाग जाते हैं, वो उनकी कंपनियां खरीदने वाली भी है और कंपनियां हैं, उनका धंधा ये है, जो डिफ़ॉल्ट जो फेल कंपनियां हैं, जो भगौड़े बिल्डर होते हैं, इनकी कंपनियां खरीद के वो चलाते हैं। ऐसे भी हैं लोग। ये बात भी आपके काम की है, ये बात को भी आपको समझना चाहिए। खैर ऐसी एक कंपनी लाए गए, उस कंपनी को वो 10 टावर डीलर उसके बिल्डर के पर्सनल थे, वो उसको बेचे गए। अब वो जो पैसा है वो किसको दिया जाए? वो पैसा अगर उसी बिल्डर को देते हैं तो वो बिल्डर फिर डिफॉल्टर, फिर भाग जाएगा, फिर नहीं बनाएगा, फिर उसको मिसयूज़ कर लेगा। उसके लिए कोर्ट ने जो अलाटीज़ हैं, जो फुल पेमेंट वाले अलाटीज़ हैं, उनकी एक कमेटी बना दी, उनकी एक कंपनी बना दी, ताकि ये जो पैसा है ये उस कंपनी में जाएगा। वो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए। वो कंपनी जो है, वो जो वेंडर होंगे, जैसे कोई प्लस्तर करने वाला है, कोई ठेकेदार है, कोई एयर कंडीशनर, वो सबकी पेमेंट जो है वो कंपनी करेगी। तो उसका हिसाब जो है वो रखेंगे, उसका हिसाब जो बचेगा वो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी इस पैसे का क्या करना है। सो दोस्तों, इस तरीके से मैं आपको ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है, अगर आप भी इसी तरह किसी बिल्डर के पास, आपका पैसा भी किसी बिल्डर के पास फंसा है, या आपका भी ऐसे ही प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, आप परेशान हैं, आपको हो सकता है इस वीडियो में कोई ना कोई सपोर्टिंग पॉइंट मिला हो, या कोई ना कोई सलूशन मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको नहीं मिला है, आपको कुछ वीडियो में बात लगती है कि जो चीज़ मैं मिस करी है, उसके लिए आप इसकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका बहुत बहुत स्वागत होगा। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी चाहते हैं रियल एस्टेट मैटर के लिए, न्यू बिजनेस आइडिया के लिए, या इस तरीके से जो बिल्डर के अलाटीज के डिस्प्यूट हैं, या कई बार जो सेल परचेज के डिस्प्यूट होते हैं, उसके बारे में मैं जो स्टोरीज़ है इस चैनल पर बताता रहता हूँ। तो अगर फिर भी आपको कोई बात क्लैरिफाई करनी है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर लिया करो, व्हाट्सअप मैसेज ही करना, फिर मैं आपको कॉल बैक कर सकता हूँ।